अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओशो के प्रश्न, आत्मा अमर है, अव्यय अविनाशी है, तो शरीरों को मारने से क्या हो गया। महाभारत का युद्ध लड़ते समय भगवान श्री कृष्ण जी ने जो अर्जुन को स्पष्टीकरण दिया कि आत्मा क्या है, कैसे है, सब में है, तो फिर युद्ध कराने की क्या आवश्यकता थी। ये प्रश्न ओशो उठाते हैं, जिसके उत्तर में हम श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद के दूसरे अध्याय से तर्क द्वारा उनका उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं कि आत्मा होता क्या है और शरीर क्या होता है, और ये ज्ञान देने के बाद भी युद्ध की आवश्यकता क्यों थी, और ये युद्ध ही धर्म युद्ध था। इस विषय में यथामति हमने इस मालिका को प्रस्तुत किया। आइए अब अंतिम अंक में हम ये जान लेते हैं कि आत्मा का दर्शन होने के बाद भी युद्ध की आवश्यकता क्यों थी। तो इस विषय में आगे हम जानते हैं कि आत्मा होता क्या है। कहते हैं कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्जुन, जो त्याग के ये कपड़े पुराने नवीन लेवे नर दूसरे ही, उसी प्रथा से यह जीर्ण देह छोड़े दे लखे देह नया स्वदेही। जिस तरह जीर्ण कपड़ों को छोड़कर हम दूसरे कपड़े धारण कर लेते हैं, उसी तरह यह जीर्ण देह अपने यानी विलीन हो जाता है, और फिर ये जो देही है, जो देह में उपस्थित है, वो नया देह धारण करता है, यानी जिसे कहते हैं कि वो नए देह में उपस्थित हो जाता है, प्रकट हो जाता है, व्यक्त हो जाता है। अब वो आत्मा है कैसा, तो उसके विषय में बताते हैं कि इसे नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दाति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्यो यदा दाह्यो यम अक्लेशोद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतास्तानुर्चलोऽयं सनातनः। इसे शस्त्र नहीं काटे, इस आगी नहीं जला सके, जल से ये नहीं भीगे, वायु सूखा नहीं करे। इसे शस्त्र नहीं काट सकते, आगी जला नहीं सकती, जल से ये भीग नहीं सकता, और इसे वायु सुखा भी नहीं सकते। ये अछेद्य अदाही है, भीगता सूखता नहीं, नित्य है, सर्व में स्थायी, सनातन, हिले नहीं। ये सनातन है, सब में है, और ये यानी इसकी स्थिति बनी ही रहती है। ये कभी भी उस वस्तु को छोड़कर नहीं रहता, यानी कण कण में वो तप्रोत व्याप्त रहता ही है। फिर आगे बताते हैं कि अचिंत्य है, ये अव्यक्त अविकारी कहा गया, ऐसा जान के इसको शोक के योग्य तू नहीं। अचिंत्य है, ये अव्यक्त है, अविकारी है, ऐसा इसको जान के शोक करना तुझे उचित नहीं है। क्यों, तो आगे बताते हैं, कहेगा यदि तू आत्मा होता है नित्य ही मरे, तू भी इसके लिए पार्थ शोक तेरा अयोग्य है। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोची तुमर्हसि। यदि कहेगा तू आत्मा होता है नित्य ही मरे, तो भी इसके लिए पार्थ शोक तेरा अयोग्य है। यदि तू कहेगा कि आत्मा होता है, जैसे
कुछ पंथ संप्रदाय के लोग मानते हैं कि ये जीवात्मा संघात है, ये होता है और फिर विनश जाता है। यहाँ कैसा आत्मा, कौन सा आत्मा? यहाँ आत्मा की आवश्यकता ही क्या है? और आत्मा है तो दिखाइए। और उससे देखने के लिए सात्विक बुद्धि की आवश्यकता होती है। पंथाभिमान, पंथाभिनिवेश, संप्रदायाभिनिवेश ईश्वर को नहीं जान सकते, कभी नहीं जान सकते, क्योंकि अहंकार ही ईश्वर और हमारे बीच में पर्दा है। और अहंकार कैसा? अज्ञान का अंधकार है, अज्ञान का अंधेरा, अज्ञान का ही अंतर है। नहीं तो जीव तो शिव रूप ही है। केवल शरीर धारण करने से हम अपने आप को देह मान लेते हैं और उससे अलग है ऐसा महसूस करते हैं, और यही झूठ ओढ़ लेना है। अब आगे और कहते हैं कि पैदा होवे तिसे मृत्यु, जन्म है जो मरे उसे, यही सिद्धांत है स्थाई, ससे शोक व्यर्थ है। जो पैदा होता है उसका मृत्यु होता है, जो जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु अवश्य ही होता है, जो बनता है उसको मिटना ही पड़ता है। ये सिद्धांत है स्थाई, इससे शोक व्यर्थ है। ये स्थाई सिद्धांत है, जो बनेगा वो मिटेगा, ये सिद्धांत स्थाई है, इसलिए भी शोक करना व्यर्थ है। अब बताते हैं कि ये चक्र का यानी सर्कुलेशन कैसा है, ये चक्र कैसे गति लेता है। कहते हैं कि मूल में भूत है गुप्त, मध्य में दृश्य है हुए, अंत में फिर अव्यक्त, इनका शोक है वृथा। अरे मूल में भूत गुप्त है, यानी हम जो पिता के यानी अन्न द्वारा पिता में जब प्रवेश किए, उसके पहले हमारा क्या स्वरूप है? अव्यक्त है। ये शरीर छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? अव्यक्त हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि मूल में भूत है गुप्त, मध्य में दृश्य है हुए, यानी कुछ समय के लिए दृश्य हुए हैं, अंत में फिर अव्यक्त हो जाएंगे। इसलिए इनका शोक वृथा है, क्योंकि ये सतत रूपांतरण होने वाली प्राकृतिक जो रचना है, इसके विषय में भगवान कह रहे हैं कि इसमें तो परिवर्तन होंगे ही, क्योंकि ये गति रूप है। जो जन्म लेगा उसे समाप्त होना ही होगा। लेकिन इसके साथ जो ये अचिंत्य, अव्यक्त, अविकारी और शोक के योग्य जो नहीं यानी है, जो अमृत है, वो क्या है? वो जान लेने पर फिर ये यानी मैं शरीर हूँ, ये भूमिका का निरसन हो जाता है। फिर कहते हैं कि आश्चर्य से कैसे लखे हैं, आश्चर्य से कैसे कहे हैं, आश्चर्य से कैसे सुने हैं, सुन के भी है बोध नहीं किसी को। आश्चर्य से इसे लोग देखते भी हैं, आश्चर्य से सुनते भी हैं, आश्चर्य से इसे अवलोकन भी यानी जैसे देखते भी है यानी जानते भी है, फिर भी बोध नहीं, सुन के भी बोध नहीं किसी को, सुन के भी बोध नहीं होता। क्योंकि जब तक ये त्रिगुणों का चक्र, त्रिगुणों के जो विकार है वो मनुष्य पे हावी रहेंगे, तब तक के हमें इस युक्ति का बोध नहीं हो सकता। सबके देह में पार्थ सदा देही अवध्य है, इसी से सब भूतों का अशोक तू करना नहीं। सबके देह में ये जो देही है, जो आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है, वो कैसा है? अवध्य है। इसीलिए सब भूतों का शोक तू करना नहीं, क्योंकि ये अवध्य है, ये इसका नाश होता ही नहीं। ये अमृत तत्व है, ये सतत रूपांतरण होता है इसका, लेकिन ये नाश नहीं होता, और इसीलिए तुझे शोक करना उचित नहीं है। अब बताते हैं कि ये युद्ध, अब तक तो बताया कि यानी आत्मा क्या है, शरीर क्या है इस विषय में। अब उसके कर्तव्य की जागृति देते हुए कहते हैं कि स्वधर्म देखने से भी भय योग्य तुझे नहीं, धर्म के युद्ध से श्रेष्ठ न देखे अन्य क्षत्रिय। अब कर्तव्य का निर्देश करते हैं। स्वधर्ममपि
चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्वियुद्धात् श्रेयोऽन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्म देखने से भी भय योग्य तुझे नहीं, धर्म के युद्ध से श्रेष्ठ न देखे अन्य क्षत्रिय। स्वधर्म की दृष्टि से देखने पर भी तुझे ये भय उचित यानी योग्य नहीं है, और धर्म का युद्ध है ये, और ये इस धर्म युद्ध से श्रेष्ठ क्षत्रिय के लिए कोई मौका क्या कहा जा सकता है, हो ही नहीं सकता। यदृच्छा से मिला पार्थ स्वर्ग द्वार खुला हुआ, भाग्यवान क्षत्रियों को ही मिले हैं युद्ध कर्म ये। यदृच्छा से यानी आप ही आप ईश्वरी कृपा से तुम्हें ये स्वर्ग द्वार खुला हुआ मिला है, भाग्यवान क्षत्रिय है तू, क्योंकि भाग्यवान क्षत्रियों को ही धर्म युद्ध का मौका मिलता है। ये यहाँ कहते हैं, यदि इस अवस्था में त्यागेगा युद्ध धर्म तू, स्वधर्म कीर्ति खोवेगा करेगा पाप संग्रह। अथ चैत्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम वाप्स्यसि। यदि इस अवस्था में युद्ध त्याग कर तू चला जाएगा तो स्वधर्म की कीर्ति खोएगा और तुम्हें पाप लगेगा, पाप संग्रह करोगे। अर्जुन कह रहा था कि यदि युद्ध टाल कर जाऊंगा तो यदि युद्ध करूंगा तो पाप लगेगा, ऐसा अर्जुन कह रहा था। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यदि तू ये युद्ध टाल कर चला जाएगा तो तुझे पाप लगेगा। यानी सत्य कितना उल्टा था, और अहिंसा के विषय में जो ये भ्रम निर्माण किया गया है इसमें कितनी सत्यता है, इसका अवश्य ही इस प्रसंग में हमने बोध अवश्य ही धारण करना चाहिए। अब जो बताया है वो व्यावहारिक बातें हैं कि भय से रण में भागा कहेंगे ये महारथी, और तेरी कीर्ति चली जाएगी और तुझे निंदा मिलेगी, आदि आदि कहा है। अपना विषय यहाँ समाप्त होता है कि यदि इस अवस्था में त्यागेगा युद्ध धर्म तू, स्वधर्म कीर्ति खोवेगा करेगा पाप संग्रह। आइए अब देखते हैं कि ओशो के प्रश्न का उत्तर हमें कहाँ कहाँ मिलता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ये आत्मा अव्यय है, नित्य है, स्थायी है, अजन्मा है, पुराना है और नित्य है, सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, कण कण में ओतप्रोत उपस्थित है। और यदि तू कहेगा कि आत्मा होता है यानी जन्म होता है आत्मा का और मृत्यु होता है, तो भी तुझे शोक करना योग्य नहीं है। जो पैदा होता है उसका समापन होता ही है, जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु अटल है। ये अस्थाई सिद्धांत है, इसलिए इस बात का शोक करना व्यर्थ है अर्जुन। मूल में भूत है गुप्त, क्योंकि उदय होना और अस्त होना यानी उत्पत्ति स्थिति लय का ये अखंड चक्र चलते रहने में मूल में भूत गुप्त रहते हैं, मध्य में दृश्य होते हैं यानी शरीर यानी आकार प्रकार धारण कर लेते हैं, अंत में फिर अव्यक्त। इनका शोक है वृथा। ये मरता तो है नहीं, केवल ये यानी व्यक्त अव्यक्त दृश्य अदृश्य ये खेल इसका इस आत्मा का चलता रहता है। इसको कई लोग आश्चर्य से इसे लगते हैं यानी देखते हैं, कुछ आश्चर्य है ऐसा कहते हैं, कुछ कहते हैं आश्चर्य है ऐसा सुनते हैं, और सुन के भी किसी को बोध नहीं है कि ये आत्मा अविनाशी है और ये अव्यक्त है और यही साकार रूप में दिख रहा है। ये किसी को बोध ही नहीं है। सबके देह में पार्थ देही सदा अवध्य है। सबके देह में जो देही है, जिसने देह धारण किया है, वो अवध्य है, उसको मारा नहीं जा सकता, किसी भी तरह नहीं मारा जा सकता। इसी से सब भूतों का शोक तो करना नहीं। तू किसी यानी तू जब ये अभी हिंसा होगी तो ये आत्मा है जो शरीर धारण करके उपस्थित है। ये शरीर तो मारे जा सकते हैं लेकिन आत्मा को मारा नहीं जा सकता। इसलिए
तुझे इन भूतों का यानी जीव मात्र का शोक करने का कोई कारण नहीं, क्योंकि ये जाते हैं फिर आते हैं, फिर जाते हैं फिर आते हैं, इनके आवागमन चलती ही रहता है, क्योंकि ये प्राकृतिक इन्हें गति से बंधे हुए हैं ये सारे जीव, इसलिए ये व्यक्त अव्यक्त होते रहते हैं। और कहते हैं कि यदृच्छा से तुझे स्वर्ग यानी स्वधर्म, तेरा स्वधर्म क्या है, अब धर्म की बात आ गई, तेरा स्वधर्म क्या है, तू क्षत्रिय है, न्याय रक्षा तेरा स्वधर्म है, और ऐसा इस प्रकार न्याय रक्षा करने के प्रसंग में तेरा भाग जाना ये वर्ण संकर कृत्य होगा, क्योंकि स्वधर्म देखने पर तुझे भय योग्य नहीं है, क्योंकि क्षत्रियों का ये नहीं है, यानी गुण नहीं है, क्षत्रियों का ये कर्म नहीं है कि वो भाग जाए डर जाए, और धर्म का युद्ध आ पड़ा है, क्योंकि धर्म का निर्णय होना है, सत्य किधर है, विजय किसकी होनी चाहिए, सत्य का निर्णय क्षत्रिय करते हैं। और अभी ये न्याय युद्ध धर्म युद्ध उपस्थित है, और इतना श्रेष्ठ मौका तुझे ईश्वर की ओर से प्राप्त है, इसको टालकर आगे बढ़ना योग्य नहीं होगा अर्जुन। यदृच्छा से मिला पार्थ स्वर्ग द्वार खुला हुआ, यदृच्छा से यानी आप ही आप तुझे ये स्वर्ग द्वार, स्वर्ग में जाने का यानी अच्छी योनि को, अच्छी दिशा में आगे बढ़ने का मौका मिला है, और भाग्यवान क्षत्रियों को ही ये मौका मिलता है, यानी धर्म युद्ध का मौका भाग्यवान क्षत्रियों को मिलता है। धर्म क्या है, तो धर्म की व्याख्या है यानी यच्चावत सृष्टि में एक ही तत्व ओतप्रोत है, ये जानकर आपस में व्यवहार करना। समाः सर्वेषु भूतेषु, मैं और मेरा हाथ जिस तरह अलग अलग नहीं है, उस तरह ये सारा पिंड ब्रह्मांड, ये जो रचना है, इससे मैं अलग नहीं हूँ, इसी से मैं आया हूँ, इसी में विलीन हो जाऊंगा, मैं इसी का अंग हूँ, इसे धर्म कहते हैं। और इस तरह का धर्म का युद्ध उपस्थित देखकर तुझे भीति डरना योग्य नहीं है। यदृच्छा से मिला पार्थ स्वर्ग द्वार खुला हुआ, स्वर्ग द्वार खुला हुआ इसका आशय ये नहीं है कि ऊपर में कहीं कोई स्वर्ग है और फिर उसका द्वार है, वो खुलता है वो बंद होता है। स्वर्ग द्वार खुला हुआ का मतलब है आगे के जो तेरे जन्म हैं वो उन्नत कल्याणकारी दिशा में बढ़ रहे हैं, क्योंकि तू वर्ण कर्म में उपस्थित होगा। यदि इस अवस्था में त्यागेगा युद्ध धर्म, तू स्वधर्म कीर्ति खोवेगा, करेगा पाप संग्रह। यदि इस अवस्था में तू ये युद्ध धर्म त्याग देगा, युद्ध धर्म ये शब्द यहाँ रखा गया है, हम मूल श्लोक पढ़ेंगे। अथ चैत्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि, ततः स्वधर्म कीर्तिंच हित्वा पापम व्याप्स्यसि। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारं पावृतं, सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। ये धर्म युद्ध है, और इस अवस्था में यदि तू धर्म युद्ध छोड़कर जाएगा तो स्वधर्म की कीर्ति खोवेगा और पाप संग्रह करेगा। अब पाप क्या है, पाप का संग्रह कैसे होता है, पाप का संग्रह इसका क्या तात्पर्य है। भीष्म, द्रोण, इन्होंने वो द्रौपदी वस्त्रहरण के समय सभा में उपस्थित रहते हुए भी इस प्रसंग को टालने का प्रयत्न न करना, ये क्या है, ये पाप है। और पाप संग्रह कब होता है, जब हम धर्म से च्युत होते हैं। तो धर्म क्या है, धर्म कहते हैं कर्तव्य को। 4 प्रकार के कर्तव्य होते हैं, ज्ञान विज्ञान देना लेना, न्याय रक्षा करना कराना, व्यापार गोपालन और सेवा। अपने प्राप्त कर्तव्य से मुख मोड़ देना और अन्याय का साथ देना, ये पाप कहलाता है। और यदि तू ये धर्म का युद्ध, जो निर्णायक युद्ध हो रहा है धर्माधर्म का, उससे अगर परांगमुख हो जाएगा तो पाप संग्रह करेगा।
इस प्रकार यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे स्वधर्म की जागृति दी। क्षत्रिय ये स्वधर्म है, ये किसी जाति पाति कुल का नाम नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण जी गीता में ये सिद्ध करते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, मैंने बनाए हैं, मैं विश्वरूप परमात्मा ने ये 4 वर्ण बनाए हैं और इन 4 वर्णों के द्वारा ही ये सारी विश्व व्यवस्था आप चल रही है। और 4 वर्ण 3 गुणों की वजह से निर्माण होते हैं। कोई चाह कर भी ये इस चक्र में बाधा नहीं डाल सकता, लेकिन जो जाति का शूद्र है वो वर्ण का ब्राह्मण बन सकता है, क्योंकि यहाँ कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, जो जस करे ही सो तस फल चाखा, ऐसा है। और हमने यहाँ जाति पाति और अनेक प्रकार के विध्वंसक सिद्धांत, विध्वंसक चर्चाएं फैलाकर इस समाज मन को कितना दूषित कर दिया है, इसका विचार आते ही जो सर है वो शर्म से झुकने लगता है। तो मित्रों, इस तरह वो आत्मा अव्यय है जिसका हम परिचय गत अंक में ले चुके हैं। और ये ओशो यानी ओशो को जानने की दिशा में जो मालिका चलाई गई थी, इसका ये अंतिम अंक यहाँ समाप्त करते हैं। आप सभी ने दिए हुए प्रतिसाद, प्रेम और आशीर्वाद के लिए बार बार धन्यवाद। नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की जय।